आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे रीजनल मूवीज और बॉलीवुड मूवीज में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊंगा, हिस्ट्री से इसको लिंक करेंगे। साउथ की मूवीज इतनी ग्लोरीफाइंग क्यों होती है, आप इतिहास में हमको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हिस्ट्री हम देखेंगे, बॉलीवुड की भी हिस्ट्री देखेंगे हम, क्या है मूवीज कैसे बनती हैं, हम एक एक चीज जानेंगे और हम रियल रीजंस की बात करेंगे कि इस समय बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में क्यों हैं। बॉलीवुड देखिए कोई भी चीज कभी खत्म तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये एक बहुत ही बुरा फेज है और अगर अब उन्होंने इसको नहीं बदला तो और बुरा फेज चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी हॉलीवुड और जो बाकी मूवीज हैं वो अगर आप देखो, रीजनल मूवीज स्पेशली साउथ की मूवीज, वो भाई ओवरटेक कर रही है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दो हमारा शानदार मोटिवेशन कोर्स है। आई होप इसको आपने अवेल कर लिया होगा। 3 फेज में मैंने इसको लॉन्च किया। फेज 1 आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फेज 2 को हम आपको डेवलप करेंगे और फेज 3 जो है बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कमाल करेंगे आपके लिए। यू विल ओन योर लाइफ। सिर्फ 200 रुपए का कोर्स है ये, तो आप इसको जरूर अवेल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी मैंने मूवी देखी KGF चैप्टर 2। आमतौर पे मैं हॉल में इतनी मूवीज देखता नहीं हूँ, थिएटर्स में IMDb चेक करता हूँ। अगर 8 से ऊपर रेटिंग है, 8 नहीं 7.5 से ऊपर रेटिंग है, मैं तभी देखता हूँ। फिर थोड़े बहुत रिव्यूज भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन ये मैं गया अभी इसको थिएटर में मैंने देखी इस मूवी को, KGF चैप्टर 2। और ये मेरी शायद पहली साउथ मूवी है जो मैंने, साउथ इंडियन मूवी जो मैंने थिएटर में देखी। बिलीव मी, आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। मतलब मेरे पास शब्द नहीं। देखिए मूवीज जो है ना वो समाज के काइना होती है, ठीक है। अगर आप बॉलीवुड का इतिहास देखो तो आला मारा आई, ठीक है, फर्स्ट टॉकिंग मूवी। दादा साहेब फाल्के जो है बहुत सारी मूवीज लेके आए भाई। वो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने 1913 के बाद से भारत में मूवीज इंट्रोड्यूस की। वरना पहले कैसे एंटरटेनमेंट होता था? पहले जो एंटरटेनमेंट होता था, क्योंकि अगर आप मूवीज का इतिहास देखो तो 100 ही साल पुराना है। मतलब 100 साल, हाँ तकरीबन 100-150 साल ही पुराना है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुराना नहीं। उससे पहले ना शोज होते थे, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि जो अलग अलग ग्रुप्स है वो शहर जाते थे, वहां पे परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर इतिहास देखो बॉलीवुड का, तो शुरुआत में तो बॉलीवुड बहुत शानदार रहा भाई। बॉलीवुड, हॉलीवुड से बॉलीवुड आया, क्योंकि बॉम्बे में सारी मूवीज बेचती तो बी आ गया और हॉलीवुड से करके फिर वो बॉलीवुड आ गया। अब आप ये समझो कि बॉम्बे में सारी मूवीज बनती थी। अब उस समय जो थीम्स होती थी, अगर आप मदर इंडिया देखो, शायद एक ऐसी मूवी जो मैं कभी भी देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस मूवी को देख के मैं डिप्रेस हो जाता हूं। डिप्रेशन टाइप का मुझे होने लगता है। मतलब वो मदर इंडिया जो मूवी है, वो के आसिफ का जो डायरेक्शन है वो अलग ही लेवल का है। मुगले आजम आप देख लीजिए, भारत का इतिहास पिरोया गया। 2 बीघा जमीन आपने मूवी देखी कि नहीं? कैपिटलिस्ट को चोट करती हुई मूवीज बनती थी, है ना। राज कपूर जो मूवी बनाते थे वो ऐसी मूवी, वो एवरग्रीन मूवीज हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें समाज की सच्चाई दिखाई जाती थी। अब आप समझो 1970s आया, 1980s आया, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन का जमाना, थोड़ी लोकलबाजी शुरू होगी बॉलीवुड में, ठीक है। लेकिन फिर भी समाज से मूवीज जुड़ी हुई थी। उस समय जो गरीब तबके का हाल था वही। देखिए लोग क्या चीज देखना पसंद करते हैं, लोग मूवीज देखते हैं, लोग वेब सीरीज देखते हैं, उनका व्यस्त जीवन है और वो मूवी जो होती है या सीरीज होती है ना, वो उनको उसकी दुनिया में ले जाती है। आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा लगता है आपको, उनकी दुनिया में आप चले जाते हैं। और अगर वो दुनिया आपसे रिलेटेबल हो तो और मजा आ जाता है। तो जो भी ऐसी मूवीज हैं जिसमें अगर आप देखोगे कि जो गरीब है वो पावरफुल बन रहा है, ठीक है, या बड़ी दिक्कतों के बावजूद एक इंसान जीत रहा है, बुराई पे अच्छाई की विजय, तो वो चीज साइकोलॉजिकली हमको हिट करती है, क्योंकि वही समाज की सच्चाई है और वही जीवन हम कहीं ना कहीं जी रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि बॉलीवुड में 1990s के बाद मूवीज का स्तर बहुत ही लो हुआ, बहुत ही ज्यादा लो हो गया। 1990 से लेकर 2000 में वो 10 साल, मतलब बस प्रेम प्यार ये सब इस तरीके की मूवीज, और बहुत ज्यादा कोई हिट भी नहीं होती थी, अजीबोगरीब। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फिर बॉलीवुड ने रफ्तार पकड़ी। अभी अगर बात करें तो बॉलीवुड मूवीज में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इन ऑल अगर आप देखो तो उसमें मेन मोटिव यही रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, रेवेन्यू कैसे, पैसा से पैसा कैसे बने। सुपरस्टार को लेके आओ, उनकी स्टारडम यूज करो और उससे पैसा कमाओ, प्लस वही घिसे पिटे थीम्स, है ना। एक अमीर लड़का है, एक लड़की है, प्यार में पड़ गए। ज्यादातर आप देखो ना तो रोमांस रोमांस रोमांस। अब लोग वो नहीं देखना चाह रहे हैं, लोग वो नहीं देखना चाह रहे हैं। कॉमेडी में भी रोमांस, हर चीज में, एक्शन में भी रोमांस 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 रोमांस, दैट्स इट। तो लोग अब ऊब गए हैं, लोग अब इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हैं। लोग अब ऐसा सिनेमा देखने चाहते हैं जो 1950-60s में था, कि जो एक कैपिटलिस्ट
मानसिकता को चोट करता था। उस आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड मूवीज होती थी उस समय, और वो अब साउथ में आपको देखने को मिलेगी। चलो मूवी थी ना गुजराती, भाई ऑफिशियल एंट्री थी। इट्स नॉट अबाउट साउथ, इट्स अबाउट रीजनल। बंगाली मूवीज आप देखिए, गुजराती मूवीज आप देखिए, सायरात, आप मराठी मूवीज देखिए, ठीक है, वहां पे आपको स्टोरी मिलेगी। वो वही आइडियोलॉजिकल मूवीज जो हैं आप सामने लेके आ रहे हैं, इसी लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई है। जब लोग रियलिटी को देखते हैं ना कि भाई हाँ यही हो रहा है, और देखते हैं कि भाई देखो एक गरीबी से इतना गरीब इंसान, जिसको मतलब जो सबसे आखिरी है चेन में, वो इंसान के पास इतनी ताकत होगी, तो लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। लोकल बाजी को साइड में रखिए, मैं लोकल वो चलिए उस पर भी अभी हम आएंगे। तो एक तरीके से यहां पे रीजनल मूवीज ने लिटरली दोस्तों बॉलीवुड को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। सच में हम बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले भाई बात बॉलीवुड की हो रही है, तो अमिताभ बच्चन शहंशाह बॉलीवुड, ये एक ऑडियो बुक है, बहुत ही शानदार ऑडियो बुक है। इसको आप कहां सुन सकते हैं? इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम आपको पता ही है कि भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है भाई। 1000+ घंटे का कंटेंट है, 4.5+ रेटिंग्स हैं, और सबसे बड़ी बात है जिन किताबों को खरीदने में आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बेस्ट सेलिंग जो बुक्स हैं, और उसको कंप्लीट करने में आपको 1 महीना लग जाता होगा, यहां पे वो सारी की सारी किताबें ऑडियो बुक एंड बुक समरीज के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इतनी सारा कंटेंट है जो आप सुन सकते हैं, और अभी तो इनका ऑफर चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन 399 का है। इस कूपन कोड को जब आप लगाएंगे तो सीधा 50% आपको ऑफ मिलेगा, 199 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, रीडायरेक्ट होंगे, इनको ऐप को इंस्टॉल करिए, कूपन कोड लगाइए, सिर्फ 199 रुपीज देके ढेर सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज का मजा उठाइए, उनको सुनिए, ज्ञानी बनिए। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, ये सारी की सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं। ओके, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मैंने समराइज कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस समय साउथ जो है वो बाजी मार रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है लोकल बाजी की हम बात नहीं करेंगे, यकीनन साउथ में बहुत ज्यादा लोकल बाजी होती है। अब साउथ में लोकल बाजी क्यों है? साउथ में यही मैं बोल रहा था अपने दोस्त से कि एक्टिंग हो ना हो, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और जो स्टाइल है वहां का, जो स्लो मोशन, स्पेशल इफेक्ट और स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक इतना शानदार होता है कि वो अलग ही लेवल पे। अगर मैं बोल रहा हूं ना मैं खाना खाने जा रहा हूं, तो अगर साउथ का कोई डायरेक्टर है, मैं खाना खाने जा रहा हूं, बस इतना ही बोला मैंने, उसको भी वो उस लेवल पे पहुंचा देगा कि लोग मुझे पूजने लगेंगे। स्लो मोशन में खाना खा रहा हूं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट आप इतिहास में जाइए साउथ के, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूं साउथ की। देखिए, हिस्ट्री, इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाती है। नॉर्थ की अगर आप हिस्ट्री देखो और साउथ की हिस्ट्री देखो तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। साउथ में साउथ अजेय रहा है, उसको कभी भी जीता नहीं जा सकता, 1-2 बार छोड़ के कभी भी जीता नहीं गया। जब भी उसको जीता गया, 1 ही 2 बार हुआ है ऐसा, एक बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ और एक बार अकबर के समय में हुआ, वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। तो साउथ आप समझिए कि साउथ अजेय रहा है। यहां पे जो एम्परर्स आए हैं, आप चोल डायनेस्टी की बात करिए, 1000 सालों तक उनका रूल रहा, 1000 सालों तक, आप विश्वास करेंगे 1000 सालों तक, 13th सेंचुरी तक चोलों ने राज किया, पूरा तमिल किंगडम, श्रीलंका, भाई साउथ एशिया तक पहुंच गए थे ये। इंडोनेशिया में रामायण पढ़ाई जाती है, आपको पता है कि नहीं? चोल किंगडम पूरा एक्सपैंड किया, चेरस, पांड्याज, इन सबका, चालुक्याज, पल्लव्स, 1000 साल का रूल, हिला नहीं सकता था, और बड़े स्ट्रॉन्ग थे ये। कृष्णदेव राया, विजयनगर किंगडम। अब यहां पे ये जो राजा होते थे ना, ये बहुत ही ग्लोरीफाइड होते थे, इनको भगवान की उपाधि दी जाती थी, क्योंकि ये अपनी प्रजा को इतना ज्यादा खुश रखते थे। हाईली, भाई विजयनगर किंगडम की कैपिटल हम्पी, आप समझिए कि जब वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट गए, बोला भाई ये तो क्या है, ये क्या शहर था? जो भी ट्रैवलर वहां पे जाता था, ट्रेवेलियर, मुनुक्की, उन सब ने लिखा है कि भाई ये कौन सा शहर था, इतना डेवलप्ड, हमने आज तक ऐसा शहर नहीं देखा, और सब यूरोपियन ट्रैवलर्स थे। तो वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ, जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही ग्लोरीफाइड है। वहां पे जो राजा हैं, उनको एकदम भगवान के तरीके से देखा जाता है कि भाई ये है भगवान, और उन्होंने ऐसे काम भी किए। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने जितने युद्ध लड़े, जीते, पूरे बहमनी किंगडम को कृष्णदेव राया और विजयनगर किंगडम ने पूरा तोड़
के रख दिया था, सेंट्रल इंडिया बिखरा दिया था पूरा, आप समझिए। तो जितने भी युद्ध लड़े वहां पे वो जीत के आए और बहुत ही धूम धड़ाके से जीते। आप देखिए ना, आप टाइटल्स देखिए, अगर आप टाइटल्स देखें, महाराजा अधिराज कोटिराज, इतने बड़े भारी भरकम टाइटल्स की क्या बताएं, तो वो इनके इतिहास में, वो इनके खून में ही है। इसीलिए साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज्यादा ग्लोरीफाइड होती हैं। लोकल बाजी नहीं है, ये सच्चाई है। हिस्ट्री पढ़िए, इसी यही ये इतना ज्यादा। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगेन हिस्ट्री, दे आर वेरी हम्बल एंड डिसिप्लिन्ड, वेरी हम्बल एंड डिसिप्लिन्ड। मैं अभी बैंगलोर गया था, तो वहां पे पुनीत राजकुमार, जो कि बहुत ही शानदार एक्टर थे, अभी उनकी मौत हुई है, वो 42 साल के थे, तो उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ। तो टैक्सी ड्राइवर था, ही लिटरली क्राइड। वो बोलते बोलते रोने लगा। बॉलीवुड में थोड़ा घमंड है, आप मानिए ये बात। बॉलीवुड में लोग जो है ना वो थोड़े घमंडी हैं, लेकिन साउथ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तभी वो लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, लोग उनको इतना पसंद करते हैं। बॉलीवुड का कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ने जीत नहीं सकता, ठीक है, सनी देओल और बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए, वो एक कुछ अलग फैक्टर थे। लेकिन साउथ में आप देखिए, चाहे आप किसी को भी, एमजी रामचंद्रन को उठा लीजिए, एमजीआर को उठा लीजिए, आप इधर जयललिता को उठा लीजिए, ये सब एक्ट्रेस रहे, आप कमल हसन को उठा लीजिए, ये इनको लोग पसंद इसलिए क्योंकि इनका लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट है। साउथ में ये परिवार है। यहां पे अगर आप देखो तो साउथ का जो सिनेमा है ना, वहां पे जो हीरोज है ना, वहां पे लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं, अलग नहीं मानते। कोई भी मिल सकता। पुनीत राजकुमार ने इतने काम किए, इनफैक्ट जो केजीएफ चैप्टर 2 आई है, यश, आप समझिए कि वो कितने ज्यादा फिलैंथ्रोपी का काम करता है, कितना ज्यादा लोगों के लिए काम करता है। वो दुआएं इनको मिलती है, ठीक है, वो दुआएं इनको मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है ना, ये हम्बल का भी एक कारण है। बॉलीवुड में जहां पे आपको नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, साउथ में आपको नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलेगा। पता है, यश के पिताजी बस ड्राइवर थे। यहां पे रजनीकांत जो है, रजनीकांत, इतना नेपोटिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा साउथ में। रजनीकांत जो है वो खुद एक कंडक्टर थे। तो साउथ में ना लोग जो है ना वो जमीन से, जो हीरोज है, और इनफैक्ट एस राजमौली की आप देखिएगा हिस्ट्री, उन्होंने तो कितना बढ़िया एक बहुत ही गजब की स्टोरी शेयर की। तो वो अगर आप देखो ना, तो वो जमीन से जुड़े हुए हैं, लोग उनको अपना मानते हैं, उनको पता है कि हम इनके पास जाएंगे। वो ड्राइवर बता रहा था कि सर पॉलिटिशियंस इतनी जल्दी, पॉलिटिशियंस के पास जाते थे वो हमारी नहीं सुनते थे, लेकिन इन सुपरस्टार्स के पास जाते थे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो सबसे बड़ी बात तो दे आर वेरी वेरी हम्बल, जो कि बॉलीवुड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसे स्टार है जो हम्बल हैं, बाकी तो सब आप जान ही रहे हो। डिसिप्लिन्ड। आलिया भट्ट से पूछा गया था कि आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा साउथ में काम करने, तो उन्होंने बताया कि भाई वहां पे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड है। वहां पे अगर 9 बजे की शूटिंग है तो सब 8:30 बजे आ जाएंगे। तय वक्त पे काम होता है, इसलिए शूटिंग भी जल्दी हो जाती है। दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। बॉलीवुड में आपको पता ही है कैसा, डिसिप्लिन के नाम पे कुछ नहीं है वहां पे, इतना नहीं है। देन उसके बाद कंटेंट एंड स्टोरी। लोकल बाजी को आप साइड में देखिए, एक ये बहस चलती है कि लोकल बाजी है साउथ में, है बिल्कुल है, नो डाउट है। कुछ मूवीज तो साउथ की अजीब और गरीब हैं, लेकिन ये हॉलीवुड में भी है। हॉलीवुड से ज्यादा लोकल बाजी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हॉलीवुड में तो मुझे तो लगता है हर तीसरा इंसान म्यूटेंट है ना। तो हॉलीवुड में आप फास्ट एंड द फ्यूरियस देखिए, मतलब हद से ज्यादा लोकल बाजी। तो लोकल बाजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, वो मूवीज का पार्ट है। केजीएफ चैप्टर 2 की भाई बैकग्राउंड म्यूजिक इतनी जबरदस्त है कि मजा ही आ गया। वो लोकल बाजी भी देखने को मजा आया, मजा आ गया एकदम। तो ये जो इनका कंटेंट होता है, स्टोरी होती है, वो कमाल होती है। जय भीम आप देखो, जय भीम जैसी मूवी बॉलीवुड में बन सकती है, क्या शानदार मूवी है। असुरन आप मूवी देखो धनुष की। एक और चीज है कि जैसे बॉलीवुड में कुछ होता है ना कि भाई मैं बाप का रोल नहीं प्ले करूंगा, मैं मां का रोल नहीं प्ले करूंगा, यहां पे नहीं है। साउथ की मूवी में ऐसा नहीं है। असुरन में धनुष ने एक बाप का रोल प्ले किया है, ठीक है। उनकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है। पुष्पा मूवी देखो आप, स्टोरी कितनी जबरदस्त है, और थीम सेम कि एक गरीब, बहुत ही गरीब इंसान, गरीब एकदम उठा, राइज हुआ और उसने दुनिया को जीत लिया। वो स्टोरी रिलेटेबल है, वो आपको जोश देती है, वो आपको इंस्पायर करती है। और अगेन उसका भी हिस्ट्री में है। अच्छा, हम्बल भी, जैसे यहां के जो राजा रहे थे, ठीक है, जैसे राजेंद्र चोला, राज चोला, अगर आप इनकी बात करें तो ये जितने भी राजा थे ना, इनके बारे में एक चीज बोली जाती है कि दे आर वेरी मच एक्सेसिबल, लोग, प्रजा उनसे मिल सकती थी। तो वो अगेन वो खून में है। कंटेंट एंड स्टोरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड। साउथ इंडियंस आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। जो स्टोरी बनाते हैं मजा ही आ जाती है। एक मूवी आई थी कर्णन करके, वो भी, उसमें भी धनुष, वो देखिए क्या शानदार है। रीजनल सिनेमास की जो स्टोरीज होती है, जो कंटेंट होता है, बहुत बढ़िया। बॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी
अगर आप वेब सीरीज की बात करें, वेब सीरीज ने सब बदल दिया है। वेब सीरीज जब आई ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म जब आया, तो उसने बॉलीवुड को चैलेंज दे दिया कि भाई देखो, अगर तुमको सर्वाइव करना तो क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा, पब्लिक बढ़िया ही कंटेंट देखेगी। बॉलीवुड की मूवीज लगातार फ्लॉप हुई है, लगातार लाइन से फ्लॉप हुई है। उसका रीजन ही ये है कि अब जनता बोलेगी कि भाई एक तरफ हॉलीवुड स्पाइडरमैन आई, अभी स्पाइडरमैन नो वे होम 200 करोड़ का बिजनेस मार दिया, और एक तरफ सूर्यवंशम आई, वो बहुत बेकार मूवी थी, वो कुछ था ही नहीं उसमें इतना ज्यादा सब कुछ। तो पीपल डिमांड कि उनको अब स्टोरी चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। अगर हम 2-3 घंटा लगा रहे हैं तो हमको वो क्वालिटी चाहिए, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। साउथ में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है अपरिचित, शानदार, मतलब उससे अच्छी मूवी तो मुझे लगी ही नहीं कोई, वो मूवी जरूर देखिएगा। एंड यस, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टोरी होती है, स्टोरी लाइन जो होती है ना साउथ की बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही परफेक्ट होती है। लोकल बॉजिक अगर साइड में रख दें तो जबरदस्त उनकी स्टोरी होती है। देन अगेन ओटीटी ने भी पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। ओटीटी भी लगातार क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पे मिल रहा है। जो एक्टर्स को हर कोई भूल गए थे, उन्होंने ओटीटी पे आके धमाल मचा दिया। तो ये चीज, और सोशल मीडिया का जमाना है, ये भी बॉलीवुड को दिक्कत कर रहा है। देन कॉपी पेस्ट क्या होता है, बॉलीवुड में साउथ इंडियन की बहुत ज्यादा कॉपी होती है। साउथ इंडियन मूवीज की बहुत ज्यादा कॉपी अच्छी खासी कॉपी करते हो, और बहुत ही बकवास कॉपी करते हैं। ज्यादातर मूवीज जो हैं फ्लॉप हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी जैसे वसैपुर ऑल टाइम फेवरेट मूवी, बहुत ही शानदार है। मसान बहुत बढ़िया मूवी, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सब मूवी ना, इनमें कोई बड़ा सितारा होता नहीं तो पीछे चले जाते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है भाई कि मूवीज एक्चुअली में क्वालिटी है। अगर आप अच्छी मूवी बना रहे हो तो आप चाहे उसमें कोई हो ना हो वो चल जाएगी, और आप खराब मूवी बना रहे हो तो उसमें कितना भी कुछ हो चलेगा नहीं वो। देन ग्लोरिफिकेशन बहुत जबरदस्त होता है साउथ की मूवीज में, रीजनल मूवीज में भाई, जो जिस तरीके से यहाँ पे हीरोज को ग्लोरीफाई किया जाता है और जो स्टोरी चलती रहती है ना बैकग्राउंड में, वो कमाल है। बॉलीवुड ये मिस कर रहा है ना। बॉलीवुड देखिए इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन सही नहीं है, बट उसके साथ साथ जो ये स्टोरी देते हैं और जिस तरीके से इमोशनल कनेक्ट होता है जनता के साथ कि भाई वो तुम्हारी ही भीड़ से ही वो एक इंसान निकला है और उसने अपनी मेहनत के बल पे देखो वो कहां पहुंच गया, तो वो चीज बहुत ज्यादा लोगों को कैच करती है, वो चीज से लोग बहुत ज्यादा पास आते हैं। देन देयर इज एक्सपीरियंस देखिए, जो अगर आप बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करो, है ना, एक बॉलीवुड मूवी चला दो, एक साउथ इंडियन मूवी चला दो, तो जो एक्सपीरियंस होगा ना वो 100, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग हैं वो पसंद करेंगे कि भाई एक्सपीरियंस तो मजा आया इसमें। जैसे मैंने भाई ऐसी मूवी देखी ही नहीं अभी तक हॉल में, वो जिस तरीके से मूवी बनाई है मजा ही आ गई। एंड देखिए बॉलीवुड अभी इट इज मोर अबाउट मनी, कि स्टोरी साइड में रखो, पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कहां से लेके आओगे, पैसा चाहिए, पैसे के लिए आप जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि भाई देखो पैसा चाहिए तो आप यहाँ पे बड़े स्टार को लो, स्टोरी भाड़ में जाए, पैसा चाहिए, पैसा में कुछ भी डाल दो, आइटम नंबर डाल दो, कपड़े उतार दो, जो चाहिए कर दो। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ में ऐसा नहीं। जैसे अनुराग कश्यप बोलते हैं ना कि भाई मेरी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद की जाती है बट वो थिएटर्स में नहीं चलती है। लोगों को देखिए, हालांकि अब वही अब ट्रेंड बदल रहा है, अब अच्छी मूवीज को पसंद किया जा रहा है, लेकिन साउथ में अगर आप देखें तो पैसे के मोटिव से मूवी नहीं बनाई जाती। जय भीम एक ऐसी मूवी थी जो मतलब बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी थी, लेकिन क्या वो इंडिया में बन सकती थी, बॉलीवुड में बन सकती थी, सॉरी, क्या वो बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड को डेफिनेटली उस स्टोरी को शायद कोई सपोर्ट नहीं करता। बनी है, ऐसा नहीं है बनी है, अभी आर्टिकल 15 बनी थी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, है ना, बनी है, लेकिन आप ये देखो ना कि वो बहुत ज्यादा हिट नहीं गई, अच्छी रही मूवी, बहुत ऐसा नहीं कि जबरदस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए क्या बॉलीवुड इज फॉलिंग, इसका जवाब है नहीं, बॉलीवुड फॉल तो कभी नहीं करेगा भाई, मूवीज तो हर कोई देखते ही रहेगा, लेकिन यस ये रीजनल सिनेमा इनकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। टफ कंपटीशन होने वाला है, तो बॉलीवुड को अब अपना जो स्टांस है वो बदलना पड़ेगा, अब अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। थोड़ा सा लीक से हट के था भाई, देखो फालतू कमेंट मत करना, इतिहास से मैंने लिंक किया है, लेकिन ये सब मैं बता रहा हूं ना कि लोगों को सबसे ज्यादा जो मजा आता है, ज्यादातर लोगों को मूवीज देखने में आता है। मैंने कहा कि चलो इस पर बना देता हूं। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और कुकू FM को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।